क्या आप जानते हैं, जिस हनुमान जी को हम संकट मोचन कहते हैं, उनका जन्म एक साधारण घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य चमत्कार था। उनके जन्म में भगवान शिव, पवन देव और स्वयं श्री राम की लीला छिपी हुई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जी के जन्म की पूरी कथा, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। बहुत समय पहले स्वर्ग में एक अप्सरा थी, अंजना। एक बार उन्हें एक आर्षी का श्राप मिला, जिसके कारण उन्हें धरती पर वानरी रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने भगवान की कठोर तपस्या की। उनकी एक ही इच्छा थी कि उन्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका पुत्र असाधारण शक्तियों से भरपूर होगा। अंजना का विवाह वानरराज केसरी से हुआ, जो बहुत ही वीर और पराक्रमी थे। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण विवाह नहीं था, यह एक ऐसी लीला की शुरुआत थी जो आगे चलकर रामायण का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनेगी। उसी समय पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया और उनकी सहायता के लिए भगवान शिव ने भी अपना अंश भेजने का निश्चय किया। यह अंश ही आगे चलकर हनुमान जी बने, जिन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद उन्हें दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी रानियों में बांट दिया। लेकिन उसी समय एक पक्षी उस खीर का एक हिस्सा उठाकर उड़ गया और वह हिस्सा सीधे जाकर गिरा तपस्या कर रही माता अंजना के हाथों में। अंजना ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण किया। कहा जाता है कि उस समय पवन देव ने भी उस दिव्य प्रसाद को अंजना तक पहुंचाने में मदद की। इस प्रकार भगवान शिव के अंश, यज्ञ की दिव्य शक्ति और पवन देव के आशीर्वाद से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पूरे संसार में हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हनुमान जी को कई नामों से जाना जाता है: अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, पवन पुत्र, मारुति नंदन। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्तियां थीं। एक बार उन्होंने सूर्य को फल समझकर आसमान में छलांग लगा दी। यह देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी का जन्म हमें यह सिखाता है कि जब भी धर्म पर संकट आता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में सहायता के लिए अवश्य आते हैं। हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और दिव्य भक्ति धारा को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।